23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल के एक अंधेरे कमरे में तीन जवान खड़े हैं। समय हो रहा है ठीक शाम के 7 बजे और जेल के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी खामोशी है। ये तीन नौजवान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तीनों को आज फांसी दी जाएगी। जब जेल के अध्यक्ष ने उनसे आखिरी बार पूछा कि तुम लोगों की आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था, इनकलाब जिंदाबाद। अगले 2 मिनट में तीनों के पैरों के नीचे से तख्त खींच लिया जाता है और आज भी वो पल भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और गर्व से भरे हुए पलों में से एक माना जाता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? उन्होंने क्या करा था? क्या उन्होंने सच में दिल्ली की एक असेंबली में बॉम्ब फेंक के मारा था? और क्या सच में उन्होंने एक आदमी को गोली मारी थी जिसकी वजह से उनको फांसी हुई? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमने वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर में से एक भगत सिंह को उस दिन खोया था, लेकिन उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया था वो लिटरली इतिहास के पन्नों में कैद है, जिसकी वजह से आज भारत आज़ाद है और हम एक खुद मुख्तार मुल्क में बैठे हुए हैं। तो हम बात करने वाले हैं कैसे भगत सिंह ने ये सब किया और किस वजह से उनको फांसी दी गई। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बांगा गांव में सरदार किशन सिंह संधू और विद्यावती जी के घर एक बेटे का जन्म होता है। उनका नाम रखा गया था भगत सिंह। उनके परिवार में देशभक्ति की ज्वाला पहले से ही थी। वो सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जानी मानी हस्ती थे। उनके स्लोगन जैसे कि पगड़ी संभाल जाटा किसानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट करता था। भगत सिंह ने बचपन से ही क्रांति की कहानियाँ सुनी थी। उनके दिल में देश की आज़ादी का सपना तभी से पनपने लगा। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के रिश्तेदारों को फ्रीडम स्ट्रगल करते हुए देखा कि कैसे अंग्रेजी शासन देशवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं और किसी भी तरीके से उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार सर्वाइव करने में लगे हुए हैं और उनके दिलों में बेइंतहा ख्वाहिश है कि कैसे भी करके हम अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा दें। भगत सिंह ऐसे करते करते बड़े हो रहे थे, लेकिन भगत सिंह की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल था 1919, क्योंकि उस दिन सरेआम जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज़ी जनरल डायर ने निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलवाई थी। इस भयंकर खून खराबे से पूरा देश एकजुट हो गया था और सहम गया था कि ये हो क्या रहा है। उस दिन हर आत्मा को झंझोड़ के रख दिया था। 12 साल के भगत सिंह ने इस घटना से बेइंतहा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को छुआ था और उस खून से लथपथ ज़मीन पर झुके और कसम खाई कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। और कहा जाता है कि भगत सिंह ने जो खून था, वहाँ की जो मिट्टी थी, उसको एक बॉटल में भर के अपने घर भी लेकर आए थे। अपना स्कूल पूरा होने के बाद भगत सिंह ने आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी सुखदेव और राजगुरु जैसे दोस्तों से, लेकिन वो सिर्फ बॉम्ब और बंदूक की क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना ये था कि विचारों की क्रांति भी हमारे देश में इस टाइम पे बेइंतहा ज़रूरी है। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और ट्रोट्स्काय जैसे महान दार्शनिकों को पढ़ा और समझा, जो कि उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखते थे और बताते थे हिंदुस्तानियों को। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को हमें यहाँ से भगाना नहीं है, बल्कि एक समाजवादी भारत की स्थापना करना भी है। 1928 का साल अब आ चुका था। एक चीज़ थी, उसका नाम था साइमन कमीशन। ये एक ब्रिटिश टीम थी जो कि हिंदुस्तान आई थी, लेकिन इस कमीशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसके अंदर एक भी इंडियन सदस्य नहीं था। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए लाहौर में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जो कि आज के टाइम पे पैलेस्टाइन के लिए निकाले जाते हैं। लाहौर में एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का प्लान करा गया। इस मार्च की अगुवाई कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इस मार्च पर बेरहमी से लाठीचार्ज करवा दिया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। भारत के शेर की मौत से पूरे देश में गुस्सा उमड़ चुका था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इसका बदला लेने का फैसला उस टाइम पे कर लिया था। लाला लाजपत राय की डेथ के बाद से उनकी जो डेथ की वजह थी वो थी बहुत सारे इंजरीज, और इंजरीज हुई थी लाठियों की वजह से। तो उनका निशाना था उस टाइम के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन उन तीनों से एक बेइंतहा बड़ी गलती हो जाती है। गलती से उन्होंने स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स को मार दिया था। ये एक बहुत बड़े सियासी यानी कि पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश के, और ये एक बहुत बड़ी सियासी हत्या थी। किसी निजी रंजिश का हिस्सा ये नहीं थे। इस घटना ने पूरे देश में आग लगा दी। अंग्रेजी हुकूमत हैरान थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि भगत सिंह और उनके दोस्तों को जो फांसी दी जाएगी वो जॉन सॉन्डर्स के केस में दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं चला था कि भगत सिंह और उनके दोस्तों ने ही जॉन को मारा है, और यह उसकी प्लानिंग उन्होंने ही की थी। ब्रिटिश सरकार उनको ढूंढ ही नहीं पा रही थी और पुलिस भी
परेशान थी कि ये करा किसने, उनको पता ही नहीं चल रहा था। ये तो 3 महीने बाद था जो इन्होंने खुद ही अपने आप को पकड़वा लिया एक थोड़ी गलती की वजह से। वो ये था कि उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार 2 बिल को पास करने जा रही थी। उसमें से एक बिल का नाम था सेफ्टी बिल और दूसरे का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसमें ये था कि इसकी वजह से और भी जो इंडियंस हैं उनके राइट्स को दबाने की तैयारी की जा रही थी। तो भगत सिंह ने इसका विरोध यानी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक बहुत ही यूनिक तरीका ढूंढा। उन्होंने अपने एक और दोस्त जो कि जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, इसके साथ विरोध करने के लिए, और ये जो असेंबली होनी थी यानी कि जिस दिन ये बिल को पास करने की बातचीत चलने वाली थी वो थी एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि होनी थी 8 अप्रैल 1929 को। उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके अंदर सारे हाई कमीशन ऑफिसर्स और सारे लोग मौजूद थे उसमें एक बॉम्ब फेंक के मारा। लेकिन उस बॉम्ब के अंदर लीथल बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि वो बॉम्ब विस्फोट नहीं होना था। उसका मकसद सिर्फ ये था भगत सिंह का कि वो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे थे कि हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इंडियंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी और प्यार से अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हाँ हमने बॉम्ब फेंक के मारा है लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ है और हम इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हैंड टू हैंड भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अरेस्ट कर लिया गया। ये बात याद रखिएगा, उनके जो 2 दोस्त और थे उनको अभी इस टाइम पर अरेस्ट नहीं किया गया था, सिर्फ ये दोनों को ही अरेस्ट किया गया था। वो जुर्म ये था कि इन्होंने बॉम्ब फेंक के मारा है असेंबली के अंदर। तो जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बॉम्बिंग के लिए अरेस्ट किया गया तभी उन पर जॉन सॉन्डर्स के खून का शक हुआ, क्योंकि पुलिस ने 1928 से ही सॉन्डर्स के खून की जांच कर रही थी लेकिन उनके पास पक्का सबूत कोई भी नहीं था। बात तब पलट गई जब पुलिस ने अप्रैल 1929 में लाहौर और सहारनपुर जैसी जगहों पर HSRA के बॉम्ब फैक्ट्रीज का पता लगा लिया और कई और HSRA के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। और इनमें से कुछ लोग पुलिस के खबरी बन गए और उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे पुलिस ने अलग अलग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जोड़ा। इस जानकारी से पुलिस ने असेंबली बॉम्बिंग, बॉम्ब बनाने और जॉन सॉन्डर्स के खून को आपस में जोड़ा। इससे ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हुआ। इस केस में पुलिस ने सबूतों के जरिए ये साबित कर दिया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सॉन्डर्स की मौत के जिम्मेदार है और इसी वजह से इनकी जो ये उम्र कैद की सज़ा थी इसको तब्दील कर दिया कि अब इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी भगत सिंह की विल पावर पे कोई भी असर नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अपने भारतीय कैदियों की बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए 116 दिन तक की भूख हड़ताल भी की और फाइनली फिर वो दिन आ ही गया। 23 मार्च 1931 जिस दिन इन तीनों को फांसी होनी थी उस दिन उन्होंने कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम लोगों को फांसी के बजाय पिस्टल की बुलेट से ही एग्जीक्यूट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और फिर फाइनली उनको फांसी देने की तैयारी शुरू की गई। और जब फंदा उनके गले में था तब उनसे पूछा गया कि तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो भगत सिंह के आखिरी अल्फाज थे वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद फांसी उनको दे दी गई और फांसी के बाद वो लोग जानते थे कि इनके जो शरीर है इसको जलाने के लिए अगर हम पब्लिक में ले गए तो बहुत बड़े दंगे फसाद हो सकते हैं। तो उन्होंने पीछे ही जेल के पीछे ही उनको जलाने की सोची, लेकिन फिर गांव वालों को पता लग गया कि भगत सिंह को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इस वजह से जो उनकी बॉडी के बचे कुछ टुकड़े थे उसको रीति रिवाज के थ्रू जलाया गया और फिर इसके बाद से ये जो सेक्रीफाइस है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा माना गया और फिर फाइनली कैसे न कैसे करके ये स्ट्रगल लंबी रही लेकिन देश आज़ाद हुआ। लेकिन फिर भी भगत सिंह का जो सेक्रीफाइस है उसको हम हर साल 23 मार्च को याद करते हैं।